युद्ध की वापसी की आशंका पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक के दौरान अमेरिका और रूस के राजदूत आपस में भिड़ गए और दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते सीरिया के आतंकी संगठन हयात तहरीर अल शाम ने हमला कर सीरिया के प्रमुख शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। इस आतंकी संगठन को नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंधित किया हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। इस बीच बांग्लादेशी लेखिका तस्लीम नसरीन ने पूर्व इस्कॉन पादरी चिन्मय कृष्णदास को जमानत देने में देरी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास के लिए कोई वकील नहीं है। आपको बता दें कि चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई जो पहले चढ़गांव अदालत में होनी थी, वो अब 2 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई मुलाकात की दुनिया भर में चर्चा है। दरअसल इस मुलाकात में ट्रंप ने ट्रूडो को अमेरिका में कनाडा के विलय की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि आप अमेरिका के 51वें राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। हाल ही में ट्रंप ने कनाडा पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे घबराकर ही ट्रूडो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे थे। बीते साल हमास के हमले से शुरू हुई इजराइल के साथ जंग थमने के बजाय बढ़ती जा रही है। इसमें अब कई देश शामिल होते जा रहे हैं। इस क्रम में हमास द्वारा बंधकों को रिहा किए जाने को लेकर चेतावनी देते हुए अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कड़ा बयान दिया था, जिस पर अब इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन ने डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने पर विवाद गहरा गया है। विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मंगलवार को देश में मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान किया था। हालांकि भारी दबाव के चलते कुछ ही घंटे बाद उन्होंने इस घोषणा को वापस ले लिया था। विपक्षी सांसदों का कहना है कि संसद को राष्ट्रपति को तुरंत हटाने पर फोकस करना चाहिए। तालिबान ने अफगानिस्तान के सभी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को 3 दिसंबर से महिला चिकित्सा शिक्षा बंद करने का आदेश दिया है। संस्थाओं का कहना है कि तालिबान ने उन्हें अगली सूचना तक संस्थान बंद करने का निर्देश दिया। तालिबान के वादे के बावजूद पाठ्यक्रम को इस्लामिक सुनिश्चित करने के बाद वे अपनी शिक्षा फिर से शुरू कर देगी। किशोर लड़कियां 2021 से शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ हैं। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाएगी। राष्ट्रीय कार्य योजना समन्वय समिति की बैठक में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण के साथ मिलकर सरकार आतंकवादी समूहों के सोशल मीडिया खातों को ब्लॉक करेगी। इसके अलावा अवैध सिम कार्ड के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक एकीकृत रणनीति लागू करने की योजना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DEA का नेतृत्व करने के लिए चुने गए चार्ट कोलिस्टर ने अपना नाम वापस ले लिया है। आपको बता दें कि ट्रंप ने DEA का नेतृत्व करने के लिए कोलिस्टर के नाम का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि वो मैक्सिको के साथ अमेरिकी सीमा पर ड्रग की तस्करी को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि कौन इस पद को संभालेगा। फ्रांस में 3 महीने पहले ही गठित हुई सरकार अब खतरे में आ गई है। दरअसल विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। ऐसे में अलग अलग दलों के समर्थन से बनी बार्नियर की सरकार संसद में वोटिंग से पहले ही गठबंधन को लेकर खतरे में आ गई है। हालांकि पीएम ने कहा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के खतरे से उबर सकते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हाल ही में हिंदुओं के जाने माने नेता चिन्मय कृष्णदास को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही यहाँ लगातार तनाव जारी है। इस पूरे मामले पर अमेरिका ने चिंता जताई है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करना बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का दायित्व है। साथ ही ये भी कहा कि मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए।